अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 उर्दू चैप्टर नंबर 8 गेहूं का दाना, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल का जो पहला सवाल है वो है, ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था। तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो इसका जवाब है, चुनांचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। जरा सी देर में एक चील आई और उसने इसमें छेद कर दिया। सब ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा सवाल है, सबसे ज्यादा कमजोर कौन था, बेटा, बाप या दादा। तो इसका जवाब है, सबसे ज्यादा कमजोर बेटा था, क्योंकि वो दो लाठियों के सहारे चलता था। ठीक है, इस तरह से अब तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, बड़े दादा ने उस दाने को क्यों पहचान लिया। तो इसका जवाब है, बड़े दादा ने उस दाने को इसलिए पहचान लिया था क्योंकि वो उनके जमाने का गेहूं था। ठीक है, इस तरह से अब सवाल है, आज के इंसान की जिंदगी दुख भरी क्यों है। तो इसका जवाब है, आज के इंसान की जिंदगी दुख भरी इसीलिए है क्योंकि वो लालची है और अपनी कमाई पर मुतमईन भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब पांचवा सवाल है, गेहूं हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं। तो इसका जवाब है, गेहूं हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अच्छा गेहूं तभी उगा सकते हैं जब हमारा ईमान मुकम्मल हो और मेहनत पर भरोसा हो। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा है, खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। खाली जगहों को पूर्ण करना है। जैसे कि पहला है, गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना है। तो इसमें आ जाएगा गेहूं का। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा गेहूं। इस तरह से अब दूसरा है, ऐसा गेहूं का दाना इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। तो दूसरे में आ जाएगा दाना। इस तरह से अब तीसरा है, अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई नजरों से न देखना चाहिए। तो तीसरे में आ जाएगा नजरों। ठीक है, इस तरह से अब चौथा है, उस वक्त हर इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। तो चौथे में आ जाएगा मेहनत। इस तरह से पांचवा है, इसीलिए उसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की तरह लगता था। ठीक है, तो पांच में क्या आ जाएगा, तरह। इस तरह से अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर है सवाल नंबर चौथा, पढ़े और याद कीजिए। यह आपको पढ़ना है और याद करना है। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अक्लमंद, इस तरह से सेहतमंद, ज़रूरतमंद, दर्दमंद, गैरतमंद, गुनहगार, दीनदार, मालदार, शानदार, हयादार, दियानतदार, ईमानदार। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल नंबर पांचवा है, इस कहानी को पढ़कर आपको क्या सबक मिला। तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो इसका जवाब है, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इंसान पुराने ज़माने में ताकतवर से था और इसकी वजह यह है कि ग़िज़ा में किसी किस्म की मिलावट न होती थी। ठीक है, इस तरह से अब आगे पढ़ेंगे।
वो अपने हाथों से हर काम अंजाम देता था, यहाँ पर लिखना से, ठीक है, और इसकी वजह से इसके पाँव मजबूत होते थे। आज का इंसान दूसरों की दौलत पर लालच भरी नज़र से देखता है। वो रातों रात अमीर बनने की चाह में दुखी होता है, जिससे वो लागर कमज़ोर और काहिल बन जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि वो मेहनत करे, फिर तरक्की खुद अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।